नेक्स्ट पार्ट। सल्लो जी, एक बात सच सच कहूँ? कहो। नीली कामदार साड़ी के साथ जब तुम नीले झुमके और नीला हार, नीला कंगन, नीले सैंडल पहनती हो तो एकदम नीली परी लगती हो। और जब तुम दांत दिखाते हुए बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। यानी मैं दांत दिखाता हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है दिखाया करो। लोग चाहे तो वे बंदर कहें, लेकिन मुझे तुम बहुत सुंदर लगोगे। तो मुझे चिढ़ा रही हो? मैं तुम्हारी नाक उखाड़ लूंगा, इकबाल ने कहा। और जैसे ही उस पर झपटा, सलमा हंसती हुई दरवाजे की तरफ दौड़ी और अंदर प्रविष्ट होती हुई युवती से टकरा गई। दोनों गिर पड़ी। इकबाल खुद को संभाल नहीं सका और उनके ऊपर जा गिरा। फिर अरे अरे कहता हुआ उठा और उन्हें उठाने लगा। आने वाली शिल्पी थी। दोनों उठकर अपनी अपनी साड़ी ठीक करने लगी। सलमा व इकबाल एक दूसरे को झेपी निगाहों से देख रहे थे। एकाएक शिल्पी हंस पड़ी और फिर बोली, ऐसी शरारतें मैं भी करती हूँ, चिंता मत करो, मैंने बुरा नहीं माना। वो दोनों भी हंस पड़े। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो तुम दोनों सलमा व इकबाल हो। आप जैसी लड़की गलती कर ही नहीं सकती। आइए बैठिए। तीनों सोफे पर अंदर आकर बैठ गए। इकबाल ही बोला, मेरा विचार है हमें आपका परिचय नहीं पूछना चाहिए। पूछना चाहिए। पूछ लेने से उत्सुकता खत्म हो जाती है और सेहत बनी रहती है। क्यों सलमा? अब तुम कह रही हो तो ठीक ही कहा होगा, इसलिए अपना परिचय दे ही दो। मुझे शिल्पी कहते हैं, ठाकुर श्याम सिंह की इकलौती बेटी हूँ, रूपनगर से आई हूँ। राजन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी से मिलना है। तो इंतज़ार करिए, वो आता ही होगा। ठीक है, इंतज़ार कर लेती हूँ। सुना है इंतज़ार का फल मीठा होता है। बिल्कुल ठीक कहा। जब इंतज़ार ख़त्म होगा तो राजन आपके लिए इमरती और पेड़े लाएगा। शिल्पी हंस पड़ी और फिर बोली, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बातें तो ऐसी होती हैं कि हम सबके सामने भी कर लेते हैं। तो करिए। सलमा इकबाल की तरफ देखने लगी। अब तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारी सुंदरता की तारीफ शिल्पी के सामने करूं? तुम गुलाब जामुन हो, तुम रसगुल्ला हो। दत्त। सलमा लजा गई। शिल्पी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों ना हम कश्मीर घूमने चलें? वहां तुम इस तरह शर्माती हुई बहुत सुंदर लगोगी। कब चल रहा हो? कल, लेकिन इसी तरह शर्माना होगा। अगर कल कश्मीर चलने का पक्का वादा करो तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह शर्माऊंगी। सलमा ने आंखें नचाते हुए कहा। बड़ी बेशरम हो। सलमा व शिल्पी दोनों हंस पड़ी। इसी समय राजन अंदर प्रविष्ट हुआ और चौंकता हुआ बोला, अरे शिल्पी, कब आई? थोड़ी देर पहले आई हूँ। खाना खाया? इकबाल की बातों से ही पेट भर गया, खाना खाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इसके चक्कर में पड़ी रहोगी तो हमेशा भूखी रहोगी। सलमा, भोलू ने खाना लगा दिया? उसी समय भोलू अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, साहब खाना तो लग गया, चलकर खा लीजिए। वे चारों डाइनिंग रूम में आ गए। खाना खाने के बाद राजन ने पूछा, अब बताओ, अचानक कैसे आना हुआ? एक ज़रूरी काम से आई हूँ। बोलो। शिल्पी ने सलमा व इकबाल की तरफ देखा तो राजन बोला, इनसे कोई पर्दा नहीं है, आराम से बताओ। शिल्पी कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने अपनी कोठी में घटने वाली घटनाएं विस्तार से बता दी। सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए। अब तुम बताओ राजन, ये सब क्या है? इकबाल झट से बोला, प्रेतों का हंगामा। उनको भगाने का उपाय भी मैं बता देता हूँ। क्या? उन प्रेतों को तुमसे प्यार हो गया है। तुम अपनी कोठी की छत पर चढ़कर उनके प्यार को कबूल कर लो, वो चले जाएंगे। शिल्पी हंस पड़ी, फिर बोली, और अगर उन प्रेतों ने मेरा गला दबा दिया तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? इकबाल पलके झपकाता हुआ बोला, सारी मुसीबतों से ही छुटकारा मिल जाएगा। राजन, तुम क्या कहते हो? हम रूपनगर चलेंगे। ऐसे अनोखे प्रेतों को मैं एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा। शुक्रिया। अब तुम आराम करो, रात को चलेंगे और सवेरे रूपनगर पहुँच जाएंगे।
राजन ने कहा और फिर उसे उसके कमरे में छोड़ आया। इकबाल का मुंह लटका हुआ था और सलमा मुस्कुरा रही थी। इसे क्या हुआ? राजन ने पूछा। इसी से पूछ लो। इसे खुद ही बता देना चाहिए। बता दूंगा, इकबाल लठमार स्वर में बोला। पहले ये बताओ, तुम शिल्पी के साथ रूपनगर जा रहे हो? हाँ, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। मर गए, इकबाल कहरा कर बोला। क्यों? मैं सलमा के साथ कश्मीर घूमने जा रहा था। वहीं से हरी भरी वादियों में, भरी भूमि घाटियों में हम खेलते कूदते नाचते गाते और वगैरह वगैरह करते। अब वहां जाकर प्रेतों से कुश्ती लड़नी होगी। पहले काम यानी फर्ज, उसके बाद घूमना मौज करना। ये हिटलर शाही है। हम कश्मीर जाएंगे और वहां फूलों को सूंघकर सेहत बनाएंगे। सलमा से पूछ लो, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगी? मेरा हाथ पकड़ के जाएगी, पाँव के बल चलकर जाएगी, मुस्कुराती हुई जाएगी। क्यों सल्लो जी? जाता मेरा ठेंगा। पहले काम करो, फिर कश्मीर घूमने चलेंगे। तब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अपना ठेंगा मेरे साथ भेज दो, मैं समझूंगा तुम मेरे साथ जा रही हो। इकबाल ने कुछ इस कदर भोलेपन से कहा कि सलमा के साथ साथ राजन भी हंस पड़ा।